ये नहीं पता था भाई मेरे को कि उनकी एज 60,000 साल में की रामायण। सोचिए अगर आपसे कोई आपके प्यारे बेटे को ही मांग ले धर्म के नाम पर, आप क्या करेंगे? वाल्मीकि रामायण के बालकांड में आज एक ऐसा ही क्षण आता है। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से एक असाधारण मांग करते हैं, मुझे राम दे दीजिए यज्ञ की रक्षा के लिए। यह सुनते ही सिंह समान वीर राजा दशरथ कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हो जाते हैं। शब्द ही नहीं निकलते, जैसे प्राण ही रुक गए हो। राजा हो या साधारण इंसान, बेटे की बात आती है तो दिल में दर्द महसूस होता है। वाल्मीकि रामायण का यह अध्याय हमें सिखाता है, धर्म के मार्ग पर चलना कभी कभी हमारे सबसे गहरे लगावों की परीक्षा बनकर आता है। आप सोचिए, 16 साल से कम उम्र का लड़का राक्षसों से लड़ने भेजा, क्या आपकी सहमति होती? वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ कहते हैं राम के बारे में, मेरा कमल नयन राम अभी 16 से कम उम्र का है, राक्षसों से युद्ध की योग्यता उसमें नहीं दिखती। ये राजा का तर्क नहीं, पिता का आर्तनाद है। धर्म और बेटे की सुरक्षा के बीच दिल ने राम को चुना। इस श्लोक में हमने देखा पिता का प्रेम, राजा का संकल्प, राम को ना देकर खुद युद्ध का वादा, धर्म और पितृ प्रेम का महासंग्राम। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में राजा दशरथ कहते हैं, ये है मेरी पूर्ण अशोहणी सेना, मैं इसका अधिपति हूँ, इस सेना से राक्षसों का सामना करूँगा। राजा दशरथ का पितृ प्रेम राजधर्म पर भारी होता हुआ। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में राजा दशरथ कहते हैं, मेरे सिपाही वीर शस्त्रविद मतलब वेपनरी एक्सपर्ट हैं, लेकिन राम को ले जाना अनुचित होगा। मेरी सेना राक्षसों को भस्म कर देगी, लेकिन राम को क्यों लेके जाना? राजा दशरथ कहते हैं, मैं खुद जाऊंगा, आपका व्रत खराब नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में ऋषि विश्वामित्र से राजा दशरथ कहते हैं, आपका व्रत बिना रुकावट चलेगा, मैं खुद जाऊंगा, राम को मत लेके जाओ। पिता का अंतिम आग्रह, राम को राक्षसों के सामने क्यों न भेजे? राजा दशरथ के 5 ठोस कारण। वाल्मीकि रामायण में ऋषि विश्वामित्र को राजा दशरथ 5 कारण देते हुए कि राम को युद्ध में क्यों न भेजा जाए। पहला, राम अभी बच्चे हैं, राम की शिक्षा अधूरी है, राम अभी शत्रु की ताकत नहीं जानते, राम अभी युद्ध अनुभवहीन है और राक्षस मायावी तरीके से लड़ते हैं जो राम को नहीं पता। राजा दशरथ का दर्द बाहर आ जाता है। अब तक वो ऋषि विश्वामित्र से रीजनिंग कर रहे होते हैं कि राम को क्यों ना लेके जाएं, पर अब राजा दशरथ का दुख सामने आ ही जाता है। वो कहते हैं, राम के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता, कृपया करके उन्हें ना लेके जाएं। राजा दशरथ अपना पूरा राज्य यहाँ दांव पर लगा देते हैं। वो ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं, राम को ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिणी सेना को भी साथ ले चलो। चतुरंगिणी मतलब 4 अंगों वाली सेना, जहाँ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक होते हैं। भाई 60,000 साल के थे दशरथ भाई, ये नहीं पता था भाई मेरे को कि उनकी एज 60,000 साल है। मैं 60,000 वर्ष का हूँ कौशिक, बड़ी मेहनत से राम को पाला है, इसे मत ले जाओ। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि 60,000 वर्ष की आयु है मेरी, बड़े कष्टों से राम को प्राप्त किया है, उसे ऐसे युद्ध में ले जाना सही नहीं। भाई पेरेंट्स के भी फेवरेट चाइल्ड होते हैं क्या? भाई राजा दशरथ का तो है। तो वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि मेरे चारों पुत्र मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रीति मुझे मेरे ज्येष्ठ धर्म प्रिय राम से है, इसलिए ऐसे राम को युद्ध में ले जाना उचित नहीं। भाई बालकांड में रावण की एंट्री हो रही है, अगले 2 श्लोकों में तुम्हें पता चलेगा। तो वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि मुझे उन राक्षसों का वर्णन दो कि उन राक्षसों की ताकत क्या है, वो किस वंश से आते हैं और उनका रक्षक उनका गॉडफादर कौन है। तो राम को भेजने से पहले राजा दशरथ विश्वामित्र से पूरा विवरण लेते हैं उन राक्षसों के बारे में, मुझे सब बताओ। भाई रामायण में मिलिट्री इंटेलिजेंस सिखाई जा रही है, भाई सीखो। राजा दशरथ जानते हैं कि ये कोई सीधी लड़ाई नहीं है, कपट से भरा युद्ध है ये, इसलिए वो बार बार राम की सुरक्षा पे सवाल उठा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं, हे मुनि, कूट युद्ध करने वाले राक्षसों से
राम सामना कैसे करेंगे, या फिर मेरे सैन्य बल से उनका सामना कैसे, या मैं उनका सामना कैसे करूँगा, और हम सब मिलके भी उन राक्षसों से कैसे निपट सकेंगे। भाई रामायण में रावण का सबसे पहली बार नाम इस श्लोक में आता है। राजा दशरथ जब कई तरीकों से पूछते हैं ऋषि विश्वामित्र से कि हमें बताओ कि आप जिस कार्य के लिए राम को लेके जा रहे हो उसमें किस तरीके के राक्षस इन्वॉल्व है, तो जो सेज विश्वामित्र हैं वो राजा दशरथ को बताते हैं कि पुलत्स्य वंश में एक राक्षस है जिसका नाम रावण है। रावण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है जिससे वो तीनों लोगों को त्रस्त कर रहा है। त्रस्त मतलब तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उनकी मतलब हालत ख़राब कर रखी है, कोई उसके लड़ नहीं पा रहा उससे। वो रावण महाबली, महावीर्यवान और बहुत सारे राक्षसों से घिरा हुआ है। भाई रावण कुबेर का सगा भाई था। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ को बताते हैं कि सुना जाता है कि रावण राक्षसों का राजा है। रावण साक्षात कुबेर का भाई है और ऋषि विश्वा का पुत्र है। रावण खुद नहीं आता, वो इन दो राक्षसों को भेजता है। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से कहते हैं वह महाबली रावण खुद यज्ञ को भंग करने नहीं आता, लेकिन दो अत्यंत शक्तिशाली राक्षस मरीच और सुबाहु को भेजता है। रावण का नाम सुन के राजा दशरथ भी डर जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के श्लोक में राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि रावण के सामने युद्ध में तो मैं भी खड़ा नहीं हो सकता और तुम राम को ले जाने की बात करते हो। राजा दशरथ रो पड़े, मेरे राम का प्रसाद करो। वाल्मीकि रामायण के श्लोक में राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं मेरा भाग्य वैसे ही बहुत कम है, राम को राक्षसों के सामने मत ले जाइए मुनिवर। देवता भी रावण से हार गए, मनुष्य क्या करेंगे। वाल्मीकि रामायण के श्लोक में राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, सर्प, इनमें से कोई रावण के समक्ष खड़ा नहीं हो पाया, फिर मनुष्य युद्ध में कैसे टिकेंगे रावण के सामने। भाई रावण शक्तियाँ चुरा लेता है। वाल्मीकि रामायण के श्लोक में राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र को बताते हैं तुम जिस रावण की बात कर रहे हो वो युद्ध में वीरों की वीरता चुरा लेता है, तो उसको मैं अकेला क्या अपनी पूरी सेना अपने चारों बेटों के साथ भी नहीं हरा पाऊंगा। भाई राजा दशरथ रावण से डर जाते हैं। भाई पूरी गॉडफादर मूवी चल रही है। वाल्मीकि रामायण के श्लोक में राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं जैसे ही दशरथ को पता चलता है कि विश्वामित्र जिन राक्षसों से लड़वाने के लिए राम को ले जा रहे हैं मरीच और सुबाहु उनके गॉडफादर रावण है, भाई दशरथ साफ मना कर देते हैं राजा दशरथ कि नहीं नहीं, राम को कहीं नहीं ले जाओगे, उस रावण से तो कोई नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता अपने चारों बेटों के साथ, अपनी पूरी सेना के साथ मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। हालांकि वो रावण से लड़ने नहीं जा रहे, उनके मतलब वो तो गॉडफादर है, पर सुबाहु और मरीच से लड़ाने के लिए मना कर देते हैं राजा दशरथ। कुछ लोग कहते हैं हम कागज़ नहीं दिखाएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान से आके, भाई रामायण में भी कागज़ दिखा रहे हैं। भाई वाल्मीकि रामायण के श्लोक में राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि ये दो राक्षस मरीच और सुबाहु काल के समान भयंकर हैं और अब इनकी लीनिएज बता रहे हैं वो कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो बताते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो सुंद और उपसुंद ये सबसे इनिशियली राक्षस थे, सबसे पहले उनके बेटे हैं ये। मतलब जब से राक्षसों को नोट डाउन करना स्टार्ट करा गया था ना जब से, तब जो सबसे इनिशियल राक्षस थे सुंद और उपसुंद उनके बेटे हैं ये। मतलब लीनिएज ट्रैक कर रहे हैं कि ये जो मरीच और सुबाहु है इनकी लीनिएज कहाँ जा रही है, इनकी लीनिएज जा रही है सुंद और उपसुंद तक, ठीक है। उससे भी आगे हैं बट उन्होंने यहाँ तक बताया कि उनके बेटे हैं। और एक किस टाइप के राक्षस है, ये उस टाइप के राक्षस है जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं। तो दशरथ कहते हैं ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग लीनिएज से आ रहे हैं इनसे लड़ने के लिए मैं राम को नहीं भेजूंगा, मना कर देते हैं। भाई राजा दशरथ इतने बहाने मारते हैं ना, ऋषि विश्वामित्र अब एटम बम की तरह हो गए, फटने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण के श्लोक में भाई अब तक हमने देखा 15-20 श्लोकों के अंदर राजा दशरथ सिर्फ बहाने मार रहे होते हैं कि राम को क्यों ना भेजे, राम को क्यों ना भेजे। और हर बहाना विश्वामित्र जो ऋषि विश्वामित्र है उनको क्या लग रहा है जैसे यज्ञ चल रहा है और हम स्वाहा करके घी डालते हैं ना, तो जैसे जैसे आग बढ़ती है एकदम से, ऋषि विश्वामित्र को वही लग रहा है। हर बहाना उनके गुस्से को और बढ़ा रहा है। तो क्योंकि आखिरी श्लोक था इसमें बताया गया है कि इतने बहाने सुनने के बाद जो ऋषि विश्वामित्र है वो आग से मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तुमने मूवी का वो सीन देखा है जहाँ पे दो साइड आपस में नेगोशिएट कर रहे होते हैं डील के लिए और एक साइड कहती है ये मेरा फाइनल ऑफर है, ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। वाल्मीकि रामायण के श्लोक राजा दशरथ
ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि मरीच और सुबाहु दोनों बहुत खतरनाक राक्षस हैं, उनमें बहुत शक्ति है, तो मैं अपनी पूरी सेना को लेके जाऊंगा और उनमें से किसी एक को मारूंगा। अगर ये आपको मंजूर है तो बताओ, नहीं तो फिर जय राम जी की। भाई मना कर देते हैं, मतलब हाथ जोड़ देते हैं ऋषि के आगे, जिसको कोई मना नहीं करता उसको हाथ जोड़ के मना कर देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे। भाई इसके बाद ऋषि विश्वामित्र अपना गुस्सा दिखाएंगे कि मेरे आगे हाथ जोड़ता है, पहले मेरा स्वागत करा तूने, अब तू हाथ जोड़ रहा है। ये नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे, अभी नहीं। भाई राजा दशरथ इतने बहाने मारते हैं ना, ऋषि विश्वामित्र अब एटम बम की तरह हो गए, फटने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण के श्लोक में भाई अब तक हमने देखा 15-20 श्लोकों के अंदर राजा दशरथ सिर्फ बहाने मार रहे होते हैं कि राम को क्यों ना भेजे, राम को क्यों ना भेजे। और हर बहाना विश्वामित्र, जो ऋषि विश्वामित्र है, उनको क्या लग रहा है जैसे यज्ञ चल रहा है और हम स्वाहा करके घी डालते हैं ना, तो जैसे जैसे आग बढ़ती है एकदम से, ऋषि विश्वामित्र को वही लग रहा है। हर बहाना उनके गुस्से को और बढ़ा रहा है। तो क्योंकि आखिरी श्लोक था, इसमें बताया गया है कि इतने बहाने सुनने के बाद जो ऋषि विश्वामित्र है वो आग से मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं।